हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अपर्णा और आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2023 में होने वाले एग्जाम के बारे में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही मेहनत और लगन के साथ साथ ही पेशेंस के साथ कर रहे होंगे कि जो है बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि कैसे जो टाइम बचा हुआ है, मई तो ऑलमोस्ट चला गया, अब मई के बाद जून और जुलाई से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो कैसे बचे हुए टाइम में आप अपनी तैयारी को जो एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के सिस्टमैटिक ढंग से कर सकते हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे। देखिए, सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं, किसी को कुछ ठीक लगता है, किसी को कुछ। मैं आज जो आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, उसको प्लान करके पढ़ाई करनी है। और मैंने जिस हिसाब से जिन्होंने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है उनसे बातचीत की है और खुद जो एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो उसको ध्यान में रख के मैं ये स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं पूरा 1 महीना 1.5 महीना जितना भी आपके पास बचा है, तो आई होप एंड विश कि आपको फायदा ही होगा। तो देखिए, पहले इसमें क्या है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सिलेबस देखना है। आप जब भी किसी की वीडियो देखते होंगे तो सब कहते हैं कि सिलेबस जरूर पता करो। और अगर आप एकदम नए हैं अभी और आप बहुत स्ट्रेस आउट मत होइए इस चीज के लिए कि अरे नोटिफिकेशन आ गया, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो देखिए, मैं उन लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने सीटेट का एग्जाम 1 महीने में, जी हाँ, सिर्फ 30 दिन में पढ़ के पास किया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बिल्कुल पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए और समझते चलिए कि अगर आप एकदम नए हैं, अभी भी कोई तैयारी आपने नहीं की है, तब भी आप सीटेट 2023 जुलाई अगस्त में जो होने जा रहा है उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको एक काम करना है कि अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास रखना है। अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे तो वाकई में अगर आपको सब कुछ तैयार भी होगा तब भी आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं और अगर आप बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं तब भी अगर आपका नहीं हो पा रहा है, तब भी आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, इसी वजह से आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले आपको सीटेट का सिलेबस डाउनलोड करना है और उसे समझना है। इससे पहले जब मैंने सीटेट की प्रिपरेशन के लिए पूरा एग्जाम पैटर्न सिलेबस सब बताया था, उसमें भी मैंने आप लोगों से कहा था कि सबसे पहला काम करिए कि क्या, सिलेबस डाउनलोड करिए। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग रख लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट, जैसे आपने सीडीपी ले लिया, अब आप इसका सिलेबस देखिए कि कितने टॉपिक हैं, 25 टॉपिक हैं। उसके बाद आप उसको देख के उसके हिसाब से तैयारी शुरू करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है हर एक सब्जेक्ट का, देख लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाने का क्या मतलब है, जैसे आप आज बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अब रात हो गई है, तो आपको अपने अगले दिन का जो शेड्यूल है वो आज ही अभी ही बना लेना है। तो अगले दिन आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, आपको आज ही अपने शेड्यूल में उसको बना लेना है। इससे क्या होगा, जब आप अगले दिन उठोगे तो आप इस हौच पौच में नहीं रहोगे कि अभी क्या पढ़ना है, ये पढ़ लूँ, कभी मैथ्स पढ़ोगे, कभी पेडागोजी लेके बैठ जाओगे, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश। तो अगर आप एक टाइम टेबल बना के चलो, 30 दिन भी बचे हुए हैं आपके पास, तो अगर आप अपने हर दिन को प्लान कर लो तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी कि 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास। देखिए, 5 सब्जेक्ट है, मान लीजिए 1 2 3 4 5। अब आप 30 दिन का सिर्फ टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि उसके बाद बचे दिन आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, मॉक बहुत ज्यादा देने लगोगे। तो आप सिर्फ 30 दिन या 45 दिन का मैक्सिमम आप टाइम टेबल बनाओ हर दिन का। उसमें आप हर सब्जेक्ट लिख लो और ये देखो कि अगले दिन उस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको। ठीक है, इससे क्या होता जाएगा कि आप हर दिन के, आप जब रात में सोने चलोगे तो आपको पता होगा कि आज का जो मैंने प्लान किया था उसमें से कितना मैंने कंप्लीट किया, तो अगले दिन के लिए आपको उतनी ही आसानी होती जाएगी। तो देखिए, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग नहीं करते, इसको स्किप कर देते हैं। या तो वो डर जाते हैं, सोचते हैं कि अरे टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ, तो जो है वो परेशान होने लगते हैं, पैनिक कर जाते हैं। लेकिन अगर आप टाइम टेबल बनाओ जरूर, फॉलो करना ना करना अलग बात है, लेकिन बनाने से क्या होगा, आपको एक चीज पता चलेगी कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक हमें तैयार है, कितना सब्जेक्ट बाकी है, कितना अभी और प्रिपेयर करना है। तो पहले आप सिलेबस देखिए, फिर टाइम टेबल बनाइए। जब आपने ये दोनों काम कर लिया, अब आप क्या करिए, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। अब ये सब आपसे कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, लेकिन जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट, उनको अगर उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं तो समझ में नहीं आता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या देखें, क्या समझे। तो आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का, जैसे आपने मैथ्स का सेक्शन लिया,
उसको आप बस क्वेश्चन देखते रहिए। आप क्वेश्चन देखेंगे, 30 क्वेश्चन पे अगर आपकी सरसरी निगाह भी जाएगी और आपने 3-4 साल के इसी तरह अगर देख लिए, तो आपके माइंड में थोड़ा सा तो बैठेगा कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं पर मुझे नहीं आता है। तो भले आपने कुछ ना पढ़ा हो, बिल्कुल नए एस्पिरेंट ही क्यों ना हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप 3-4 साल का उठा के देख लें, और बहुत जल्दबाजी हड़बड़ी में मत रहिए कि आज ही सब देख के खत्म कर लेना है, नहीं, बहुत आराम से देखिए। हमें क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर होता है, जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, सिस्टमैटिक ढंग से काम करते हो, क्योंकि अब क्या है, पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छे से वो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, 16-16, 18-18 घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो इसमें स्ट्रेटेजी बना के अगर आपने काम नहीं किया, तो आपका जो आने वाला एग्जाम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करिए, आप बिल्कुल नए स्टूडेंट भी हो या आप 2-3 साल से तैयारी भी कर रहे हो, तब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। कोई किसी भी टॉपिक का उठा लीजिए, इंग्लिश में आपने उठा लिया और 3-4 साल के देख लिए, और तब आपके समझ में आएगा कि हाँ, ग्रामर के इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इडियम्स फ्रेजेस आ रहे हैं कि नहीं, पैसेज किस तरीके का आ रहा है, या पेडागोजी सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं। अब मैं पीवाईक्यू देखने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अक्सर जो आपका पेपर बनता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही बन जाता है। वैसा नहीं कि डिट्टो जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर उसी पे बेस्ड उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा जो है फोकस कर रही हूँ कि आप पीवाईक्यू जरूर देखें। जब आपने पीवाईक्यू देख लिया तो आपको क्या समझ में आएगा, हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आएंगे। अब देखिए, आपकी स्टडी इस तरह से क्या हो गई कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 30 टॉपिक दिए थे, आपने 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, इस सब्जेक्ट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले इसे ही खत्म करते हैं। पूरा नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे ही तो पढ़ लें। तो आप क्या करोगे, मैथ्स में पहले नंबर सिस्टम पढ़ लोगे, एलसीएम एचसीएम पढ़ लोगे, या उसके बाद फिर अगर सीडीपी की बात करें तो आप पियाजे को पढ़ोगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे, हेरिडिटी एनवायरनमेंट पढ़ोगे। तो इस तरह जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लोगे, तो आपकी पढ़ाई क्या हो जाएगी, पढ़ाई का जो एरिया है वो आपका छोटा हो जाएगा। तो इस तरह आपको पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करके आपको सिलेक्शन दिलाने में भी मदद करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ चीजें जो बच्चे एकदम स्किप कर देते हैं, जैसे पैसेज की प्रैक्टिस करना, वो बिल्कुल एग्जाम के दिन पे छोड़ देते हैं कि वहां जाएंगे वही देखेंगे, क्योंकि पैसेज तो देखा हमें पता होगा नहीं, वो करने से भी आता नहीं। लेकिन यही आप गलती कर देते हैं। देखिए, किसमें पैसेज आ रहा है, 2 सब्जेक्ट में आ रहा है, एक किसमें, एक हिंदी में आ रहा है और एक इंग्लिश में आ रहा है। अब अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, आपको सब बहुत ज्यादा तैयार करना है बेसिक लेवल से, तो आप यहीं पे अपने मार्क्स जो है बढ़ा सकते हो। कैसे, देखिए, हिंदी कितने नंबर की आ रही है, अगर हम पेपर 1 पेपर 2 की बात कर लें तो पेपर 1 में 30 मार्क्स की आएगी, पेपर 2 में भी आएगी। इंग्लिश भी उसी तरह आ रही है, और उसमें आप देखिए पैसेज कितने नंबर का आ रहा है। जब 30 मार्क्स की हिंदी आ रही है तो पैसेज आपका कभी कभी 10 से 15, 12 से 15 नंबर का आ रहा है। तो आप देख रहे हैं, आधे नंबर का तो हिंदी में पैसेज ही आ जा रहा है। उसी तरह इंग्लिश में भी हो रहा है कि आधे नंबर का तो पैसेज ही आ जा रहा है। तो अगर आप एक पैसेज की रोज डेली प्रैक्टिस करें, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात कर रही हूँ, कि आप हिंदी में भी एक पैसेज की प्रैक्टिस करें और इंग्लिश में भी एक पैसेज की प्रैक्टिस करें, तो आप देखिए 15-15 30 नंबर का तो आप एक पेपर में ऐसे ही तैयार कर ले रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आपको पैसेज की प्रैक्टिस होगी तो क्या होगा कि अब देखिए, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन है, सीबीटी होता है, तो उसमें आपको पूरा पैसेज तो दिखता नहीं। पहली बात, आपको स्क्रॉल करना पड़ता है ऊपर नीचे, फिर आपको आधा दिखेगा, 3-4 लाइनें मिस हो जाती हैं। जब आप पैसेज की प्रैक्टिस रोज करोगे तो आप उससे पढ़ने का, जल्दी पढ़ने की आपके अंदर हैबिट डेवलप हो जाएगी। आप सोचो, अगर आपके पास अभी 45 डेज बचे एग्जाम के और आप रोज एक पैसेज कर रहे हो, यानी आपने 45 पैसेज कर लिए, और अगर इसमें भी इंग्लिश में भी कर रहे हो, यानी रोज आप कितने पैसेज कर रहे हो, 90 पैसेज कर रहे हो। तो पूरे 45 डेज आप 90 पैसेज अगर कर लोगे तो आप एग्जाम में जाओगे तो पैसेज को पढ़ने की आपकी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी, और यही आपका फायदा करता है। ये कैसे फायदा करेगा, यहाँ जो टाइम बचेगा वो आप मैथ्स या दूसरे सेक्शन में भी दे सकते हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ, पैसेज पे इतना मैं जोर दे रही हूँ कि इसको आप जरूर एक करें। आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं दिन में, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप पैसेज तो जरूर का ही जरूर करें। ये बहुत फायदा करता है, स्पीड बढ़ाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उससे पता चलते हैं, और ये बहुत फायदा करता है, मैं बता रही हूँ आपको। थर्ड क्या है कि बच्चे अक्सर जो है मैथ्स को देख के डर जाते हैं। वो लोग जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है वो मैथ्स को एकदम ही इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि इसमें तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन देखिए,
मैथ्स में भी आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर आप जीरो हैं, मैथ्स में कुछ नहीं आता है तब भी। कैसे? अब ये भी देखिए 30 मार्क्स की आ रही है, जिसमें 15 नंबर का क्या है आपका जो है न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। अब ये न्यूमेरिकल जिसमें आप जीरो हो उसमें भी आप हीरो बन सकते हो। कैसे? क्योंकि जो मैथ्स आ रही है वो बहुत ही बेसिक लेवल की आती है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। तो मैथ्स का जो आपका पार्ट है वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा है, एलसीएम एचसीएम पढ़ा है, पूरी ट्रिक के साथ पढ़ा है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने पूरे इसमें दिए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से बेसिक से समझाया हुआ है। तो आप मैथ्स के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, 15 नंबर आपको यहीं से मिल सकते हैं। आप जाके बस मेरी क्लासेस देख लीजिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप तब तक मत करिएगा जब तक आपके बेसिक क्लियर ना हो, क्योंकि मैथ्स में क्या है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब आप जाके अगर सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ही चले जाते हैं तो आप फिर परेशान हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे आप, क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा। इससे पहले आप जाके क्लासेस अटेंड करिए, उसके बाद आप जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर अब आप पीवाईक्यू जाके सॉल्व करिए। तो मैथ्स को भी इग्नोर नहीं करना है, 15 नंबर इसमें आपके कम से कम आप उसमें 10-12 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स बहुत सी बेसिक लेवल की आती है सीटेट में। अब बात करते हैं पेडागोजी की। देखिए पेडागोजी का सेक्शन क्या है, बहुत ही ह्यूज है। अगर आपका 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर है 150 मार्क्स का, तो उसमें आधी तो आपकी 75 मार्क्स की पेडागोजी ही आ जा रही है, और इसे ही लोग अक्सर जो है इग्नोर कर देते हैं, जो कि नहीं करना है, पढ़ते ही नहीं है। देखिए दो चीजें मैं इसमें आपको बताऊंगी। पहली कि अगर आप नए हैं तो आपके पास टाइम कम बचा है, तो आप सिर्फ एक काम करिए, आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। और मैं हमेशा किस पे जोर देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। ऐसा नहीं कि कोई भी मॉक टेस्ट उठाया और आप करने लग गए, ये मत करिए। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करिए। जब भी आप सीटेट का मॉक दे रहे हो, कोई भी टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें आप ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही दीजिए। और इसमें भी आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि हर सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 2022 से हमने शुरुआत की, 2022, 2021, 2020 इस तरह सब में दिए हुए हैं। तो आप क्या करें, एक बार जाके उनको देख के उनको चेक कर लें। अगर आप सीडीपी में मान ले जाके देख रहे हैं और टॉपिक वाइज यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के देखिए 30 क्वेश्चन दिए हैं, आपने उसको देखा तो आपके समझ में आएगा कि कितना टॉपिक हमें आ रहा है और कितने में अभी मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही टेस्ट में आप दीजिए। तो अभी हम बात कर रहे थे पेडागोजी की। तो जो पेडागोजी का सेक्शन है, अगर आप बिल्कुल न्यू है तो आप एक काम करिए कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं कम से कम 5 साल के, कितने पुराने, कम से कम 5 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो मिनिमम 3 साल के तो आप जरूर ही सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इतना भी कर लोगे हर एक सब्जेक्ट में, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उस देखिए आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं कि अगर आप टीचिंग में इस सिचुएशन में हो तो किस तरह बच्चे को समझाओगे। तो अगर आप ये जाके देख लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपको पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना है। हमेशा जो है कोई भी नेगेटिव वर्ड आपको दिया हो, कुछ चीजें आप ध्यान रखिए पेडागोजी सेक्शन में करते समय कि अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड हो तो उस ऑप्शन को कभी भी टिक नहीं करना है। किसी में भी अगर इस तरह के कंठस्थ करा दिया, रटा दिया कि बच्चों के अनुकूल नहीं प्रतिकूल है, तो ऐसे में आप उसको पहले ही कट कर दोगे। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि हमेशा जब आप पेडागोजी सेक्शन में क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो तो बच्चे के पर्सपेक्टिव से दीजिएगा। आपका आंसर कैसा होना चाहिए, बच्चे के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए कि उसके लिए क्या सही होगा। फिर टीचर को कितनी भी परेशानी हो रही हो वो मैटर नहीं करता, हमेशा आपका आंसर बच्चे के पर्सपेक्टिव, उसकी सुविधा को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। और अगर अभी आपके पास टाइम है, आपकी और तैयारी हो चुकी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पेडागोजी को भी जो उसका थ्योरी पार्ट है आप उसको जरूर पढ़िए अच्छे से। हमारे चैनल पे जो है इंग्लिश और हिंदी की और ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एनालिसिस। एनालिसिस किसका करना है आपको, पहला तो एनालिसिस आपको 2 चीजों का करना है, जिसमें पहले आपको करना है कि दिन भर आपने क्या पढ़ाई की। जब मैंने आपसे कहा कि टाइम टेबल बनाओ तो वो किस लिए कहा था कि लास्ट में दिन की जब अंत हो, आप रात में सोने चले तो आप ये एनालिसिस कर सके कि आपने आज दिन भर में कितनी प्रोडक्टिव स्टडी की थी। क्या करना है, ये पता करना है कि स्टडी आपकी कितनी प्रोडक्टिव थी।
ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई के बीच में आपने पढ़ाई सिर्फ 10 मिनट की और बचे हुए टाइम आपने रील देखी या फोन पे बात की या कुछ और काम किया। तो देखना है कि आपकी पढ़ाई कितनी प्रोडक्टिव रही, प्लस आपने जो मॉक दिया था, आपने जो टेस्ट दिया था, आप हमारे चैनल पे भी टेस्ट देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने चैनल पे सीडीपी का कोई जो है एक देखा या ईवीएस का देख लिया, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, सोशल स्टडी सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जिसमें 30-30 नंबर का सब में और 30-30 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपने मान लीजिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ईवीएस का जो है 2022 का क्वेश्चन पेपर देखा। अब आप जब सोने चलो तो आप उसको जरूर एनालिसिस करो कि आपने 30 क्वेश्चन देखे थे, उसमें कितने आपके सही हुए, कितने आपने नए सीखे और कितनों का आपका रिवीजन हुआ। इसी तरह हर सब्जेक्ट में, यानी पूरे मॉक का आप पूरा जो है एनालिसिस करो। ये मत करो कि मॉक टेस्ट दे दिया और काम खत्म। उसमें जो क्वेश्चन गलत हुए उन्हें अलग से लिखो, लिख नहीं सकते हो तो उन्हें एटलीस्ट याद तो कर ही लो कि कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो आपके ध्यान में रहे। तो इस तरह सिर्फ टेस्ट दीजिए मत, उसका एनालिसिस भी करिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। तो इस तरह सीटेट जो जुलाई में होने वाला है उससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी, जो भी स्ट्रैटेजी मैं बता सकती थी, वो मैंने आपको बता दी। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो पक्का है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत नए भी हैं तब भी आप पास तो ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन इन सबको फॉलो करते करते आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि पेशेंस नहीं खोना है और पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, डर नहीं जाना है कि अरे इतना आज का इतना गोल सेट किया था पूरा नहीं हो पाया, अब कल कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए और रोज जो है स्टडी प्लान एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करिए। आप सभी को बेस्ट विशेस, आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें और हमारे चैनल पे जो है आपको सभी तरह की क्लासेस मिलेंगी। तो आप इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलते हैं सीटेट की क्लासेस में, तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।